अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर रिव्यू 90। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस की थी बायोग्राफी सोफोक्लिस की। होप्स हो कि आपने देख ली होगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही अमेजिंग नॉवल को, अ स्ट्रीट कार नेम डिजायर बाय टेनिस विलियम। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मुझसे अगर आपका किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम स्ट्रीट कार नेम डिजायर के इसकी कैरेक्टर लिस्ट को थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं। इसमें सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो स्टेला का है। एलन ग्रे है इसमें कैरेक्टर, ब्लांच का कैरेक्टर है, स्टैनले का कैरेक्टर है और हैरोल्ड मिच का कैरेक्टर है। ठीक है, मिचेल। स्टेला जो थी ये ब्लांच की सिस्टर थी और इससे कोई 25 ईयर्स ओल्ड थी ये। स्टेला में की जो जहाँ जब शादी हुई थी, जहाँ शादी हुई थी वो कोई रिच फैमिली नहीं थी। एक छोटी से आम से घराने में इनकी शादी हुई थी। इनके जो हस्बैंड थे उनका बिहेव भी इनके साथ कुछ खास नहीं था, लेकिन ये काफी हद तक अच्छे भी थे। एलन ग्रे जो है ये यंग मैन होते हैं, पोएटिक इंस्पिरेशन होम ब्लांच फेल इन लव जिससे होते हैं, जिससे ब्लांच की शादी होती है ना, वो एलन ग्रे होते हैं। और ये भी एक यंग पर्सन थे। लेकिन जो ब्लांच थी ये बड़ी अजीब किस्म की लड़की थी, सेक्सुअल डिजायर की थी इनकी, बहुत ज्यादा इस तरह की लड़की थी ये। आप इन्हें करेक्टरलेस भी कह सकते हैं। तो इन्होंने अपने हस्बैंड से, इनका हस्बैंड को जहनी तनाव का शिकार करके इनसे शूट करवा दिया था। खुद ही को इन्होंने खुद अपने आप को शूट कर लिया था, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, फिर जो है वो ब्लांच आ जाती है। ब्लांच जो है वो स्टेला की सिस्टर है और हाई स्कूल में टीचर भी रही हैं लॉरेल में। इससे उनको फोर्स किया गया था कि वो अपनी, शी हैज सपोज टू लीव हर जो पोस्ट, उन्हें फोर्स किया गया था कि वो अपनी ये पोस्ट छोड़ दें टीचिंग की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो एक अच्छी लड़की नहीं थी। तो इन्होंने फिर ये जॉब छोड़ दी थी। इनको आर्मी की तरफ से भी निकाल दिया गया था, कहीं रहने के लिए जगह नहीं थी। और इनका जो घर था बेल रीव वो भी इन्होंने गंवा दिया था अपनी हरकतों की वजह से ही। बेल रीव का मतलब होता है स्वीट ड्रीम। ठीक है, तो स्टैनले को डिस्कस कर लेते हैं। स्टैनले जो थे बेसिकली स्टेला के हस्बैंड थे। और ये जो थे इनके बड़े ही लॉयल किस्म के आदमी थे। और इनका एक फ्रेंड था, बहुत ही लॉयल था जो इनसे, वो था मिस था इनका फ्रेंड, बहुत ही फेमस, बहुत ही इनका खास दोस्त था ये। और इसके बाद आ जाती है यूनिस, आ जाती है, वो इनकी नेबर होती हैं, हमसाए होती हैं स्टैनले और स्टेला की। तो ये सारे इसके बेसिक कैरेक्टर्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। अब हम आते हैं इसकी समरी पे। इसकी समरी को डिस्कस करेंगे हम। सीन वन इसका स्टार्ट होता है यहाँ पे। यूनिस एंड द नेग्रो वुमेन आर ऑन द स्टेप ऑफ द बिल्डिंग व्हेन स्टैनले एंड मिच अराइव। Stanley calls for Stella and she appears on the first floor landing of their apartment. Stanley tosses her some meat and announces that she is going boiling. Stella wants to come to watch. Just after she leaves, Blanche arrives on the block. She looks at the dress she has sent at her surroundings, shocked that her sister Stella lives in such a place. She is helped into Kowalski apartment by Eunice, the landlady. Eunice mentioned that she saw pictures of the Dubois home, Belle Reve. Blanche, exhausted and in no mood for small talk, finally says that she wants to be left alone. Eunice goes to fetch Stella. Stella, Stella and Blanche greet each other with some emotions. Things start out cordially enough, but before long, Blanche is irritable. They speak about the poor conditions Stella lives in. Stella talks about how much she needs Stanley. Blanche seems to disapprove of the relationship. The Dubois sisters come from southern aristocracy, and now Stella is married to Polag. Blanche has bad news. Belle has been lost. Blanche, with her teacher's salary, could keep the place up. She stayed and fought for Belle, caring for all the dying relatives she Stella. यहाँ पे जो सीन वन है ये स्टार्ट होता है। इसमें जो होता है ब्लांच अपनी बहन स्टेला का घर ढूंढ रही होती है और फिर इन्हें यूनिस मिलती है। वो इसे बताती है कि ये वही जगह है जिसे वो ढूंढती फिर रही होती है। ठीक है, यहाँ पे स्टेला जो जिससे यहाँ जहाँ पे ये स्टेला से मिलने आती है अपने सिस्टर से, और फिर देखती है कि वो एक छोटे से फ्रेंच क्वार्टर में रह रही होती है जो कि जिसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। और फिर उससे इस चीज़ में बड़ा हैरत होती है, बड़ी शौक से हो जाती है कि मेरी बहन इस जगह पे रह रही होती है।
फिर ये दोनों मिलकर बातें शुरू करती हैं, बताती हैं कि उसने अपनी टीचिंग छोड़ दिया है क्योंकि वो तंग आ चुकी थी टीचिंग से, लेकिन यहाँ आपको पता है ये झूठ बोल रही होती है इससे। तो ब्लांच इसे बताती है कि वो बेल रिव खो चुकी है। फैमिली है इसकी, वो उसे कहती है कि तुम तो यहाँ आ गई थी शादी करके, लेकिन मेरे पीछे तुम छोड़ गई थी फैमिली सब कुछ, जिन्हें मुझे संभालना था। इन पर मेरे बहुत से पैसे लग गए थे और नर्सिंग करते हुए भी मुझे मुझे काफ़ी चीज़ों की परेशानी थी मुझे भुगतना पड़ी थी। और तुम तो यहाँ शादी करके आ गई थी, तो तुम्हें इस चीज़ का कोई एहसास नहीं है। मैंने अपना बेड भी खो दिया है। स्टेला जो है फिर वो रोने लगती है इसकी बातें सुन के। फिर स्टेला का हस्बैंड आ जाता है ब्लांच यहाँ पे, जो इनसे कुछ पूछता है, इंटरप्ट करता है, इनकी मुदाखलत मुदाखलत करता है इनकी बातों में, और इससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई हो ब्लांच से, ठीक है। सीन 2 पे हम आ जाते हैं अब इसके। सीन 2 को डिस्कस करते हैं। 6 o'clock the following evening, the Kowalski apartment is being prepared for a poker game. Stella and Blanche are going to go out for the evening. Blanche is taking a bath and Stella tries to tell Stan to be nice to her. She also tells Stan they have lost Barry. Stan convinced that the plantation was sold, being to ask about papers. Stella is sure, and rightly so, the Blanche has not profited from the home's loss. यहाँ पे जो है 6 बज चुके हैं, इवनिंग हो गई है और यहाँ जो है पोकर के लिए तैयार किया जा रहा है कमरे को, क्योंकि जो स्टेनले था ये पोकर खेलता होता था शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टेला और ब्लांच जो होती हैं वो इवनिंग इवनिंग में बाहर चली जा रही होती हैं। यहाँ पे ब्लांच जो होती है वो बाथ ले रही होती है और स्टेला जो होती है बताती है स्टैन को कि वो इसके साथ अच्छा बिहेव करे, मेरी बहन के साथ उसके साथ बड़े नरमी से रहे, प्यार मोहब्बत से। और इसे ये भी बताती है कि हम बेलीव खो चुके हैं, वो अब अकेली है, उसके पास उसका कोई सहारा नहीं है। यहाँ पे एक स्टैन जो होता है वो उससे कहता है कि ठीक है मान लेता हूँ, लेकिन उससे कहो कि पेपर्स दिखाए मुझे, पेपर्स वगैरह भी तो हैं जो बेच चुकी है वो ये घर वगैरह। जो यहाँ पे स्टेला जो है वो श्योर है और राइटली उसे सही बता रही होती है कि ब्लैंच हैज नो प्रॉफिटेड फ्रॉम द हाउस लॉस। वो कहती है, यहाँ बताती है कि ब्लैंच ने किसी किस्म का प्रॉफिट नहीं रखा उससे, बल्कि उससे घर उसका खो गया है, उससे छीन लिया गया है। Almost in a frenzy, Stanley begins to pull out Blanche's expensive clothing. वो उसके ड्रेसेस भी देखता है, उसकी ज्वेलरी देखता है स्टैनली, और पूछता है कि उसके पास ये इतनी भारी भरकम ज्वेलरी और कपड़े कहाँ से आए हैं। He is convinced that Blanche has pocketed the money and spent it on finery. In truth, anything fine that Blanche owns is old and anything new is cheap. Stanley can't tell the difference. Blanche emerges as she prepares for her night out. Blanche tries to make small talk with Stanley, but the two converse in a way that is entirely incompatible. Stanley is increasingly rude, and Blanche is fully aware of what he suspects. He sends Stella to get a soft drink for her and tells Stanley to ask away. He demands to see papers and being searched through the trunk. He upset her terribly when the beings to examine love letters from her dead husband. सीन 2 स्टार्ट होता है। स्टेले जो है वो सारी स्टोरी बता रही होती है स्टेनले को कि ऐसे-ऐसे, जैसे मैंने आपसे आपसे पहले भी बताया आपको कि अपना घर वो खो चुकी है और वो बहुत एब्सेंट है इस चीज़ को लेके, क्योंकि उसके पास कोई सहारा नहीं था, इसलिए वो हमारे पास रहने के लिए आई है, ठीक है? ये सारी चीज़ें बता रही होती है स्टेला अपने हस्बैंड को, स्टेनले को। और फिर ये जो होता है स्टेनले वो उससे पेपर्स की डिमांड करता है, वो कहता है कि कुछ बिल और पेपर भी तो होंगे जो तुम्हें मिले होंगे, वो मुझे दिखाओ। which had made loans on the plantation, ठीक है। वो कहता है कि लोन्स वगैरह भी तुम्हें लोन्स मिले होंगे, वो सारा कुछ मुझे दिखाओ। यहाँ स्टेले जो होता है वो नेपोलियन को डांटता है और कहता है कि जो स्टेले का नुकसान हुआ है वो मेरा भी है, लेकिन ब्लांच की जूलरी देखता है और जानना चाहता है कि इसके पास से कहाँ से आया है सारा कुछ। स्टेले जो होती है वो बहस को खत्म करने के लिए पोर्च में चली जाती है और वो कहता है कि वो इसलिए परेशान है क्योंकि उसका बेबी होने वाला है, उसकी वाइफ जो होती है वो एक्सपेक्टेड होती है और वो फाइनेंशियली भी तौर पे मजबूत होना चाहता है, स्ट्रांग होना चाहता है। इस तरह की ये सारी चीज़ें वो फिर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा बाद में। वो नहीं चाहता कि किसी भी किस्म का कोई मसला हो, ठीक है? और फिर इसके बाद पोकर्स के जो होते हैं वो प्लेयर आ चुके होते हैं, एक बार फिर वो पोकर खेलने लग जाते हैं और स्टेला जो होती है और ब्लांच जो होती है, दोनों स्टेला और ब्लांच वो बाहर चले जाते हैं डिनर के लिए, ठीक है? थर्ड सीन यहाँ पे स्टार्ट होता है। इट बिकम्स क्लियर दैट ब्लांच इज मोर कंफर्टेबल विद मेक बिलीव देन रियलिटी।
ब्लांच हैज सफर्ड टेरिबली। अच्छा, ब्लांच जो होती है ना, वो रियलिटी चीज़ों को फेस नहीं करना चाहती, वो रियलिटीज़ में नहीं रहना चाहती, वो इल्यूजन में रहना पसंद करती है, ठीक है। रियलिटी को वो फोकस नहीं करना चाहती थी, रियलिटी को नहीं वो देखना चाहती थी, इल्यूजन्स को पसंद करती थी वो, धोखे की ज़िंदगी को पसंद करती थी, खुद की ज़िंदगी में कि हाँ, ऐसे है तो ऐसे है, लेकिन वो रियलिटी को फेस नहीं करती थी। Blanche has suffered terribly loneliness and desire and are integral to her being. She chose the harsh road of staying at Belle Reve to care for the dying. And she has suffered because of it many of years. She was a delicate young woman who lived alone in a house full of the terminally ill. On one hand, Blanche is very insecure. She has dealt with her suffering by making believe, by taking refuge in fanciful dreams about herself and her surroundings. She lies about her age. On the other hand, there is something sincere about Blanche's affection and kindness. She lies, but never with the intent to hurt. She seeks to become what she thinks will please others. Stanley is at his most baking and animalistic in this scene. He insists on living up to ideas of male dominance. He acts like apartment is his alone. He seeks to dominate not only the woman but the other men as well. He beats his pregnant wife, and yet Stella comes back. Something about Stanley excites her when he is at his most beast-like. Significantly, what we see of their making up is completely wordless. सीन 3 जो था वो ये था, सारा स्टार्ट हुआ है, इसके आपको मैं ऑर्डर में बता देती हूँ। स्टेनली और ब्लांच जो होती है वो वापस आती हैं शो से, ठीक है, वो डिनर करने गई होती हैं, वापस आती हैं, और ब्लांच जो होती है वो इंट्रोड्यूस करवाती है खुद को दूसरे प्लेयर से। ब्लांच यहाँ पे एक आदमी से मिलती है जिसका नाम होता है हैरोल्ड मिच। मैंने आपको बताया कि बहुत पुराना दोस्त होता है स्टेनले का, जिससे वो मिलती है, और फिर वो स्टेनले जो होता है उसे रूम में जाने के लिए कह देता है, जिसकी वजह से वो रूम में चली जाती है, लेकिन वो ये सब कुछ विंडो से भी देख रही होती है, ठीक है। जहाँ पे मिच के साथ बातें करने लग जाती है ब्लांच जो होती है फिर, और इससे अपने जॉब के बारे में बताती है और इससे अपने हस्बैंड के बारे में बताती है। इससे ना एक किस्म की वो हमदर्दी लेने की कोशिश कर रही होती है, हम सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही होती है। बाकी प्लेयर्स होते हैं वो जा चुके होते हैं। यहाँ पे ना इसने ब्लांच ने एक रेडियो चला दिया होता है, लेकिन जो स्टैनली अंदर आता है वो कहता है कि इस रेडियो को बंद करो, उससे इस पे बहुत गुस्सा आता है। तो थोड़ी देर बाद वो बातें करने लग जाती हैं और फिर से वो रेडियो चला देते हैं, जिसपे स्टैनली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो आकर रेडियो को तोड़ देता है और बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से गुस्से की वजह से स्टेला को भी बहुत ज्यादा मारना शुरू कर देता है, और जिसके दोनों नाराज होके अपने नेबर्स की तरफ चले जाते हैं, यूनिस की तरफ, मैंने आपको बताया था। फिर वो यूनिस को कॉल करता है कि मेरी बीवी को भेजो, वो किधर है, मैंने उससे बात करनी है स्टेला से। पर वो उससे उसकी बात नहीं करवाती, वो कहते हैं वो कभी भी नहीं आएंगी अब तुम्हारे पास। वो कहता है क्यों नहीं आएंगी, आएंगी। तो इस तरह उनकी बहस होती है, फिर वो घर चल जाता है, वो कहते हैं कि मैं इसको अपने साथ लिए बगैर नहीं जाऊंगा अपनी बीवी को। लेकिन फिर बहस होती है तो वो खुद ही थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है, ब्लांच और स्टेनले दोनों आ जाती हैं। स्टेनले ब्लांच सुबह को आती है, स्टेनले उसी रात चली जाती है। तो फिर इस बार उनकी बहस होती है, तो फिर हमारा नेक्स्ट इधर सीन स्टार्ट होता है, सीन 4। यहाँ पे ना ये जो मेरे पास नोट्स है इसमें दरअसल ना सेटिंग भी सारी बताई है कि कहाँ कहाँ ये सारा कुछ हुआ है प्लेस का, तो मैं कह रही थी आप लोग इतना ज्यादा ना करें, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता कि इसकी सेटिंग किधर थी, ये सारा कुछ ठीक है। तो आप लोग आगे सिर्फ सीन्स पे फोकस करें कि इसकी समरी क्या है, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, सीन 4 स्टार्ट हो जाता है। Blanche stayed at a Eunice last night. When Stanley is gone, she rushes into the Kowalski apartment, frantic with worry. Stanley seems baffled by Blanche's concern. She thinks Blanche is overreacting. Blanche cannot understand how Stella could return to a man to beat her. Stella insists that she loves Stanley and his impulsive and the ferocious nature is a part of what she loves about him. Blanche is awash with plans to escape. She seems oblivious to the fact that Stella does not want to escape Stanley. She recently ran into an old college friend of hers who has since become a millionaire. She thinks he might provide the funds to set the woman up in a shop. अच्छा, यहाँ पे ब्लांच के हस्बैंड की जो डेथ होती है फिर वो उसके बाद इधर आती है अपने सिस्टर के घर। वो मैं आपको बताती हूँ कि इसके हस्बैंड की डेथ कैसे होती है।
ये जो है ना, एक दिन इसके हस्बैंड है वो घर आते हैं, इन दोनों की शादी जो थी बड़ी यंग एज में हुई थी। तो एक दिन इसके हस्बैंड घर आते हैं, वो उससे आके बताते हैं, वो इसे कहते हैं कि तो उसने तुम्हें एक बूढ़े आदमी के साथ देखा है बेड पे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इससे जहनी तनाव का शिकार कर दिया, वो खुद को शूट कर देता है, इस तरह उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। ठीक है। As she tries to think of an appropriate way to word the telegraph message, Stella tries to assure Blanche that everything is fine. She tries to share some of the money Stanley has given her, and she also tries to convince Blanche that what she saw was Stanley at his worst. Blanche believes that she saw Stanley's true self. यहाँ पे जो होती है सीन 4 को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होता है अगली सुबह, जब ब्लांच जो होती है वो वापस आ जाती है फ्लैट में, वो स्टेला के साथ आके लेट जाती है, इससे बातें वगैरह करने लगती है। वो कहती है कि तुम कैसे वापस आ गई हो? वो कहती है कि वो उस टाइम पे स्टैनले नशे में था। ब्लांच होती है यहाँ पे स्टेला को कहती है कि तुम क्यों वापस आ गए हो जबकि उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया रात। तो वो उसे बताती है कि वो नशे में था, इस वजह से उसने ऐसा किया है, वरना वो ऐसा नहीं है। ठीक है। वो कहती है कि उसकी मजबूरी है कि वो इसके साथ रहे, क्योंकि इसके अलावा उसका कोई सहारा भी नहीं है। तो वो इसे कहती है कि वो खुद इससे बात करेगी, लेकिन वो इसे करने का कोई फायदा नहीं है। उसे ब्लांच कहती है कि मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बात करूंगी, वो हमारी मदद करेगा। लेकिन स्टैनले जो होती है उसे मना कर देती है। वो कहती और स्टैनले भी इस स्टेला जो होती है वो सारी इसे मना कर देती है कि ऐसा ना करे, और स्टैनले सारी बातें भी सुन लेता है उनकी, पर वो वहां से इमोशनली चला जाता है, क्योंकि वो ब्लांच को तबाह करने का इरादा कर चुका होता है। पर जो स्टेला जो होती है वो अपने शोहर से बहुत मोहब्बत करती है, क्योंकि यहाँ पे स्टैनले को जो है ना इस पे शक है ब्लांच पे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही है, इस वजह से वो उसके साथ इतना अच्छा बिहेव नहीं करता। ठीक है। सीन 5 इसका स्टार्ट करते हैं हम। Blanche is in the middle of the writing a letter full of lies, describing a jet-set life for Stella and a Blanche to chef and millionaire friend. ठीक है। Upstairs, Eunice and Steve are fighting. Eunice rushes down out the apartment saying she is going to call the police. Stanley comes home dressed to ball. Steve comes down with a bruise on his forehead. Stanley tells Steve that Eunice has gone to neighborhood. He rushes out to find her. Stella has stopped listening because Blanche is being so morbid. Blanche is clearly on edge. Stella fixes her a drink. Blanche gushes her emotion and affection for Stella. Stella is impressed by Blanche sentimentally. Scene 5 का analysis देख लेते हैं. The theme of Olivian run through this scene, and we see how the past is beginning to catch up to Blanche. Stella is learning of her past and her old desires are coming back to haunt her. We watch Blanche fabricate a series of lies in her telegraph to Shep. She has no qualms. The truth is less interesting than the allure she offers, so why not? यहाँ पे जो है सीन 5 स्टार्ट होता है। ब्लैंच को यहाँ आए 3 महीने हो चुके होते हैं, और वो हंटली को खत लिख रही होती है कि हंटली के साथ वो उस टाइम पे बड़ा थोड़ी सी फ्री होती है, और उसको खत लिख रही होती है क्योंकि वो वहाँ फ्री बैठी होती है। ठीक है। तो हंटली को खत लिख रही होती है। स्टैनली जो वहाँ उस टाइम पे वहाँ आ जाता है, क्योंकि वो ब्रांच के पास के बारे में जज कर रहा होता है, उसे देखना चाहता है, सारी चीजों को मुकम्मल तौर पर एक सबूत के साथ पेश करना चाहता है। वो सारा कुछ इन्वेस्टिगेट कर चुका है, और इस वक्त रवैया इसका बहुत रूड होता है। ब्लांच इससे पूछती है कि इसके साथ इस तरह का रवैया क्यों है, जबकि तुम्हें पता है इसे, लेकिन वो इससे नहीं बताती। स्टैनले पूछती है इससे कि तुम्हारा रवैया क्यों है ऐसा, लेकिन वो चुप हो जाता है, बताता नहीं है। अच्छा, इसका स्टार जो है यहाँ पे स्टैनले का स्टार जो है वो कैप्रिकॉन है। स्टैनले साइन ऑफ द कैप्रिकॉन द गोट है, और ब्लांच है अंडर विगो है द विगन। ठीक है। ट्रॉनिक है। जब वो अपना साइन बता वो ना उससे इसका साइन पूछता है तुम्हारा साइन क्या है? जब वो अपना साइन बताती है तो वो हंसने लगता है, और फिर वो इससे पूछता है कि शाह नाम का बंदा कौन है ये आदमी जिससे तुम होटल में मिलती रहती थी? मगर वो इस चीज से इनकार कर देती है। स्टैनले कहता है कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। ब्लांच फिर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है, परेशान होती है, और फिर बार-बार जाके शावर लेती है, और स्टेला जो होती है वहाँ जाती है, और स्टेला उस टाइम तक जा चुका होता है। ठीक है। वो इसे कहती है कि वो उससे बातें वो ऐसी बातें ना किया करे। वो फिर से रोने लगती है और चीखने लगती है। स्टेला पूछती है कि उसे क्या हुआ है, वो अचानक कैसे चीखने लग गई है। फिर वो उसे बहाना लगा देती है कि मिच मुझसे मिलने आया है, जिसकी वजह से बहुत एक्साइटेड है और नर्वस भी है, इस वजह से वो ऐसे कर रही है। ठीक है। वो उसे ये झूठ बोल रही होती है। इसने बहुत से झूठ भी बोले हैं उससे, क्योंकि वो चाहती है कि मिच उससे मोहब्बत करे।
स्टेला स्टेनली को आवाज लगाता है, यहाँ स्टेनली जो होता है वो स्टेला को आवाज लगाता है। वो जाते हुए उसे इस बात का यकीन दिलाती है कि इसकी सारी विशेष पूरी होंगी, तुम बेफिक्र रहो, बस तुम हौसला ना हारो। मगर ब्लांच को यहाँ ब्लांच जो है वो ड्रिंक करने लग जाती है, पर इसे नहीं करना चाहिए था। अब वो वहां पे अकेली है और वहां से पेपर कलेक्ट करने वाला आता है। वो इसे रोकती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड से तुम रिजेम्बलेंस करते हो, वो अभी तक शोहर को नहीं भूल लिया है। इसने थोड़ी देर बाद मिस गुलाब के फूल लेकर आ जाता है, ठीक है। तो इसके साथ भी ज़रा-सा ये बिहेव ऐसा ही रखती है कि जो पेपर देने वाला होता है और उसके साथ भी इसका बिहेव अच्छा नहीं होता। मीन्स कि मैंने आपको बताया कि अच्छी लड़की नहीं थी ये। तो इतनी ही देर में मिर्च आ जाता है, वहाँ पर घर में कोई भी नहीं होता है, अकेली ही ये होती है ब्लांच, और मिर्च इसके लिए गुलाब के फूल लेकर आया होता है। यहाँ पे हमारा सीन 6 स्टार्ट हो जाता है। Blanche and Mitch return from a carnival. Blanche is exhausted. Mitch is upset that she did not have a good time, but Blanche tells him it's her fault. He asks to kiss her and she asks why he asked. He says because of his previous incident when she rebuked him. She tells him that during the incident she objected to his familiar fingers. A girl needed to protect herself or she is lost. They talk about Mitch's mother, who is terminally ill. Mitch is devoted to her. Blanche tells Mitch about her husband. They were only teenagers when they were married. The boy was beautiful, sensitive, and talented. She eloped with him, not realizing that the boy needed her help. She discovered his secret. She found him in a bed with someone else. Afterward, everyone pretended that nothing had happened. All three of them went to a casino and danced to the polka. As Blanche retells her memory, she hears the music again in the middle of their dance. The boy broke away and shot himself. When Blanche described hearing the gun shoot, the music stopped. यहाँ पे जो है इसका सीन 6 हमारे पास स्टार्ट हो जाता है। सीन 6 इसका स्टार्ट होता है जब ये मिर्च के साथ मिल रही होती है, ठीक है। मिर्च के साथ मिल रही होती है, स्टेला जो होते हैं दोनों घर पे नहीं होते और मिर्च इससे मिलने आता है। वो स्टेला जो होता है वो स्टेनले से उसके बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। वो कहती है कि बाहर जाके देखो शायद वो बाहर होगी, लेकिन वो बाहर जाना नहीं चाहता। वो कहती है कि जब स्टेला का बेबी हो जाएगा तो वहां से चली जाएगी। यहाँ पे स्टेला जो स्टेनले होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ से वो इसी वजह से यहाँ है कि क्योंकि उनका बेबी होने वाला है। जब वो बेबी हो जाएगा तो यहाँ से चले जाएंगे और फिर यहाँ कोई भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो होता है स्टेनले उसे भेजना चाहता है ब्लांच को, वो नहीं चाहता कि वो उनके साथ रहे, ठीक है। फिर मिर्च जो होता है इसके बारे में, वो मिर्च के बारे में पूछती है, वो फिर टाल देती है। वो मिर्च इससे पूछ रहा होता है इसकी एज के बारे में कि तुम्हारी एज क्या है, तुमने आज तक कभी अपनी एज नहीं बताई, मुझे अपनी एज बताओ। लेकिन वो इस बात को टाल देती है, इसकी माँ के बारे में पूछने लग जाती है कि वो कहती है कि तुम बता रहे थे कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो जब तुम्हारी माँ नहीं रहेगी तो तुम तो बहुत अकेले हो जाओगे। और वो जानती है कि अकेला होना कितना तकलीफदा होता है, क्योंकि इसे अपने हस्बैंड को खोया है, ठीक है। वो इसे सारी स्टोरी बता देती है अपने हस्बैंड की, कैसे-कैसे उसने खोया है और जो सीक्रेट होता है वो भी सारा बता देती है कि किस तरह उसके अपने हस्बैंड से इसको नफ़रत हो गई थी। मीन्स कि उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि उसने तो इसे एक बूढ़े आदमी के साथ, उम्र-रसीदा आदमी के साथ बेड पर देखा है, जिसकी वज़ह से उसका हस्बैंड जो है वो शूट कर लेता है खुद को। दरअसल ये सारी बातें उसे इसलिए बता रही होती है कि उसकी सिम्पैथी वो ले सके, ठीक है, उसकी सिम्पैथी के लिए। तो उसे बताती है कि उसका हस्बैंड बहुत यंग था और उसने एक इसके बारे में बताया जो देखा था वो बड़ा भला कैसे इस वजह से इसके शौहर ने खुद को गोली मार ली, ठीक है। वो सारी सच्चाई बताती है। फिर उस वक़्त से मेरी ज़िंदगी में कोई और रोशनी नहीं आई। मिर्च कहता है कि हम दोनों एक-दूसरे की ज़रूरत है, तो हम दोनों एक-दूसरे का साथ देंगे। यहाँ पे वो मिर्च को अपने साथ मना लेती है कि वो उससे शादी करे और मिर्च भी इस शादी के लिए मान जाता है। सीन 7 यहाँ पे स्टार्ट होता है। सीन 7 में हम डिस्कस करते हैं। लेट वन आफ्टरनून इन मिड सितंबर, स्टेला इज प्रिपेयरिंग फॉर ब्लांच बर्थडे। इसकी बर्थडे की सेलिब्रेशन हो रही होती है क्योंकि ब्लांच की बर्थडे होती है। स्टैनले कम्स होम विद सम डिस्टर्बिंग information. Blanche is taking a bath and Stanley takes the opportunity to tell Stella that many rumors he collected about her. As he unfolds the sordid details of Blanche's last few years in Laurel, Blanche can be heard off stage singing It's Only a Paper Moon. After Belle Reve was lost, Blanche stayed at the Flamingo Hotel. They eventually kicked her out and account for the endless string of male guests and entertained. She apparently was involved with boys from the nearby military base.
She lost her job teaching high school English because of an affair with a 17 years old student. Stella is horrified and angry that Stanley believes the story, but apparently Stanley has checked the rumors with several sources. Stella is horrified. She had hoped that Mitch would marry Blanche. Blanche emerged feeling cool and rested. Stanley stops past her into a bathroom to use the toilet. Blanche noticed that Stella is upset, but Stella tries to pretend that nothing has happened. यहाँ पे जो है सीन 7 स्टार्ट होता है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं उर्दू में, इसकी समरी में क्या क्या बात की जा रही है। यहाँ पे जो होती है स्टेला जो होती है एक बर्थडे पार्टी अरेंज कर रही होती है क्योंकि ब्लांच का बर्थडे होता है ये, और इसे स्टेले जो है सारे काम कर रही होती है, इसकी सारी प्रिपरेशंस कर रही होती है। स्टेले से कहता है कि तुम मेरी बात सुनो, ये जो काम कर रही है ये सब कुछ छोड़ दो। वो कहती है कि वो ब्लांच के बारे में सब कुछ जान चुका होता है। यहाँ पे स्टेले बात कर रहा है अपनी वाइफ से, वो ऐसे बताता है कि इसकी हकीकत सारी मेरे सामने आ गई है, इसकी रेपुटेशन बहुत खराब थी। वो फ्लेमिंगो के होटल में रही थी जब बेलरी इसने सोल्व कर दिया था, और वहाँ के होटल वालों ने भी इसे बाहर निकाल दिया था, और पास ही आर्मी वालों ने भी इसको आउट ऑफ बाउंड कहा था। मीन्स के एवरी लिमिट इसने क्रॉस कर दी थी, हर हद पार करती थी इस लड़की को, ये कह के उन्होंने वहां से बाहर निकाला था, और नौकरी से भी इसे इसलिए निकाला गया था क्योंकि इसका एक 17 साल के लड़के के साथ अफेयर था। मगर स्टेला जो होती है वो कहती है कि वो इसकी वर्स्ट लाइफ को डिस्कस नहीं करना चाहती, वो बहुत उसकी टफ रही है, इसी वजह से शायद ये सब कुछ उसके साथ हुआ है। लेकिन यहाँ पे स्टैनले जो होता है वो उसके पास को नहीं देखना चाहता, उसके प्रेजेंट को देख रहा होता है। और स्टैनली कहता है कि मिच मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो ब्लांच की सारी सच्चाई जो है सब कुछ जो उसको पता है उसको जरूर बताएगा। और वो कहता है कि नेक्स्ट ट्यूसडे की मैं इसकी टिकट लेकर आया हूँ, ब्लांच को तुम यहाँ से भेजो, उसे यहाँ से जाना होगा। स्टेला जो है वो एहतजाज करती है और स्टैनली का इरादा लेकिन फिर भी पुख्ता होता है। इस वक्त भी ब्लांच जो होती है वो वॉशरूम में होती है, और स्टैनली चीख के उसे बाहर निकालता है कि बाहर निकलो, मैंने जाना है वॉशरूम। प्लान जो है वो भी वॉशरूम से बाहर आती है, लेकिन दोनों के एक्सप्रेशन देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सीन 8 स्टार्ट होता है। इसके टोटल 11 सीन है। ठीक है, एक्ट कह लें या आप सीन कह लें, टोटल 11 है। इसको डिस्कस कर लेते हैं। ब्लांच बर्थडे डिनर, one of the places at the table is empty. Mitch has stood Blanche up. Stella seems upset and depressed. Stanley is sullen. Blanche is making painful attempts to seem happy. To lighten the mood, Blanche asks Stanley to tell a joke. When he refuses, he tells one it flops. Stanley is eating like a pig. Stella comments so and asks him to clear the table. Infuriated by her tone, he throws his plate on the floor. Stella begins to cry and Stanley goes out on the porch to smoke. Blanche goes to call Mitch. He does not come to the phone. After the call, Stanley presents his present. A bus ticket back to Laura. She runs to the bathroom sick. Stanley approaches Stanley, asking why he's being cruel. Stella becomes distracted. Suddenly, she tells him to take her to the hospital. The baby is coming. यहाँ पे जो है सीन ए स्टार्ट होता है। आप देखते हैं कि सारे सीन में जितने भी सीन्स हैं, ब्लांच जो होती है इसको बाथ लेते हुए देखते हैं। ये इस चीज की निशानदेही करता है कि वो अपने गुनाहों को धोना चाह रही होती है, इन सारी चीजों से जो उसने किया है अपने पास में, वो इस चीज से बहुत शर्मिंदा होती है। ठीक है, सीन 8 वहां स्टार्ट हो जाता है। मिच अभी तक नहीं आया है इसकी बर्थडे पार्टी पे। प्लान जो होती है वो सबको हंसाने की कोशिश कर रही होती है, पर कोई इसे नहीं बुलाता, कोई इससे बात नहीं कर रहा होता। स्टेनले कहती है कि स्टेनले अभी बहुत बिजी है और वो खुद को मेकिंग हिमसेल्फ अ पिग, इसे इस चलती बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कहता है कि आइंदा मेरे बारे में कोई बात ऐसी बात ना करना। वो प्लेट फेंकता है, वहां से चला जाता है। मिस जो है वो ब्लांच को कॉल करती है। इसके बार बार ब्लांच के बार बार कॉल करने पे भी मिस जो है उसकी कॉल नहीं उठाता है, लेकिन वो फिर भी मिस से बात करना चाहती है, लेकिन वो उससे बात नहीं करता। आखिरकार उसकी बर्थडे खत्म हो जाती है, कैंडल्स जला ली जाती हैं, और वहां पे स्टैनले आता है। वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वो उसे एक लिफाफा देता है जिसे देखकर ब्लांच बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि इसमें ऐसा क्या है। जब वो उसे खोलती है तो उसमें लिखा होता है कि उसकी नेक्स्ट ट्यूसडे की टिकट उसने खरीदी है और उसे यहाँ से जाना होगा, लॉरल वापस जाना होगा जहाँ से वो आई थी। स्टैनले जो है वो हैरान है कि स्टैनले इतना रूड बिहेव कैसे कर सकता है उसकी बहन के साथ। हालांकि वो इतनी नर्मो नाजुक सी है, फिर भी वो इसकी इसके साथ इस तरह का बिहेव कर रहा है, इसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं बिहेव कर रहा। अब स्टेले को जो है वो लेबर पेन होती शुरू हो जाती है और इसे स्टेले हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ पे हमारा सीन 9 स्टार्ट होता है। सीन 9 में इसको मैं आपसे वैसे ही समय डिस्कस कर लेती हूँ।
उस शाम के बाद ब्लांच जो होती है वो घर पे अकेली होती है अपने कमरे में, और इसे एक गाउन पहना होता है, इसने ड्रेस टाइप। वहां पे मिर्च आता है, डोरबेल बजती है, चेक करती है कौन है, तो मिर्च वहां पर आता है। वो उसे देख कर हैरान हो जाती है। वो उसे कहती है कि उसने उसके इतने कॉल्स करने पर उसने रिप्लाई क्यों नहीं दिया। तो पर वो इससे देखकर बहुत खुश भी है और शर्मिंदा भी है, क्योंकि इसके इसके दिमाग में पॉल का म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है। अच्छा, पॉल का म्यूजिक जो इसके माइंड में बजना शुरू होता है वो इस वजह से शुरू होता था, जब वो किसी चीज को लेकर स्ट्रेस में होती थी, ठीक है, इस वजह से उसके माइंड में एक म्यूजिक बजना स्टार्ट हो जाता था। वो इससे कहती है कि आओ ड्रिंक करो, लेकिन वो इनकार कर देता है ड्रिंक करने से। मिच कहता है कि स्टैनली ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुमने उसे धोखा दिया है और तुम उसे धोखा देती रही हो। तुम दिन की रोशनी में कभी भी मुझे क्यों नहीं मिली। और फिर वो लाइट ऑन करना चाहता है, लेकिन ब्लांच दरख्वास्त करती है कि वो लाइट को ऑन ना करे। वो उसे लाइट ऑन करने से मना कर देती है और कहती है कि उसे लाइट ऑन ना करे, वो रोशनी और सच्चाई नहीं चाहती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो रियलिटीज को फेस नहीं करना चाहती, वो इल्यूजन में रहना चाहती है, ठीक है। वो फिर होती है, इससे बात करती है, वो कहती है कि वो इन सारी चीजों को फेस नहीं करना चाहती, लेकिन मिर्च जो होता है जबरदस्ती रोशनी इसके सामने कर देता है। और वो देखता है कि वो इससे कई ज्यादा बड़ी है उम्र में जितना वो समझता था, मगर वो उससे कहता है कि फिर भी उसे कबूल करेगा, कि कबूल कर सकता था अगर वो सच्ची होती। ब्लांच जो है वो सारी कहानी बताती है और कहता है कि ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया है मेरे दोस्त ने, और 3 लोगों ने गवाही भी दी है उसके खिलाफ। मगर मिच ने फ्लेमिंगो होटल का भी बताता है, इसे सारी स्टोरी बताता है जो स्टैनली ने मिच को बताई होती है। वो कहती है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, जो जबकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था, और उसे एक स्ट्रेंजर से दूसरे स्ट्रेंजर के पास जाती रहती थी, यहाँ तक कि 17 साल के एक लड़के के साथ भी उसका अफेयर था, ठीक है। जब वो नेक्स्ट डे न्यू रेंज आती है तो वो मिथ से मिलती है नेक्स्ट डे। वो तो उसे बताना चाहती है सब कुछ जो उसने। वो कहते हैं कि हमें दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि तुम भी अकेले हो, मैं भी अकेली हूँ, हमें एक दूसरे की जरूरत है। और वो कहता है कि इसने उससे झूठ बोले हैं, इस वजह से वो उससे शादी नहीं करेगा। मगर फिर भी वो उससे उसे वो कहते हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो, तो वो कहता है नहीं, तुम ये इतनी भी अच्छी नहीं हो कि अब मैं तुमसे शादी कर लूं। इतनी ही देर में बाहर से गली में एक मेरे पे फूल बेचने वाला गुजरता है। तो वो इसे सब याद आ जाता है कि कैसे कैसे उसके हस्बैंड की डेथ होती है, उससे कैसे उसने पीछा छुड़ाया था। मगर मिर्च उसे अपने साथ लगा लेता है और कहता है कि इसने उसे बहुत मिस किया। ब्लांच कहती है कि उससे शादी कर ले, लेकिन वो कहता है कि इतनी अच्छी नहीं है कि मैं तुमसे शादी कर सकूं। और ब्लांच ये सुनकर चीख पड़ती है और उसे वहां से जाने का कह देती है, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अब किसी भी किस्म का रिलेशन रखे इसके साथ। बस वो चाहती थी कि ब्लांच मिर्च जो है वो उससे शादी कर ले। She says that scene 10 start होता है that she has cast her pearls before swine, not only with Stanley but with Mitch. She says that Mitch came and repeated the stories he had heard, and she told him to leave and rejected him when he came back begging for forgiveness and bearing gifts. She is trying to build her ego back up again, desperately trying to rebuild her self esteem. The only unforgivable crime, she says, is deliberate cruelty. She breaks a bottle trying to use it as a weapon, but she is no match for Stanley, who can resist a confrontation. He wrests his bottle out of her hands. He says to her, "We have had his date with each other from the beginning." सीन 10 यहाँ पे स्टार्ट होता है। उसने इवनिंग होती है, इवनिंग में उसने गाउन पहना होता है ब्लैंच ने, और वो ड्रिंकिंग कर रही थी, है बहुत ज्यादा हैवी ड्रिंकिंग कर रही होती है। इतनी देर में स्टैनले आता है, वो इसे कहता है कि सुबह से पहले बेबी नहीं आएगा, इसलिए डॉक्टर ने घर भेज दिया है। वो इसे कहती है कि मिस्टर स्टैम्प हेंटली का मैसेज आया है कि वो उससे मिले, और वो उससे मिलने जरूर जाएगी। लेकिन वो मिच के बारे में भी बताती है कि सब कुछ ऐसे है कि मिच ने मुझे बताया कि तुमने उसे सच्चाई सारी मेरी बता दी, लेकिन मैंने भी उसे अपनी सच्चाई बता दिया, और मिच ने मुझे कहा है कि वो जरूर आएगा, वो उसने मुझे बहुत मिस किया। ये सारी बातें वो उसे स्टैनली को बताती है। स्टैनली इस पर चिल्लाता है, वो कहता है कि सब झूठ बोल रही है, और ये उस पर अटैक करता है, मिसबिहेव करता है उसके साथ, जिसकी वजह से इनका बहुत ज्यादा झगड़ा भी होता है। लेकिन स्टैनली को जो इस चीज का कुछ नहीं पता होता। Although Blanche is the character most dependent on Eleven and throughout the play, it would be too simple to describe Stanley and Stella are representing truth. Stella is able to stay with Stanley not after an act of self-deception.
Stella tells Eunice that she would not be able to stay with the Stanley if she believed Blanche's story. Eunice tells Blanche not to believe it, but it does not seem interested in trying to see if the story is true. Eunice advises dismissing the accusation outright and doing whatever it takes to go on living. On some level, it seems likely that Stella knows she has betrayed her sister. स्टैनले कंफर्टिंग ऑफ स्टेला इज एन एक्ट ऑफ हाइपोक्रेसी। यहाँ पे स्टैनले जो है जो कंफर्ट कर रहा है उसे कह रहा है कि कोई उसे हौसला दे रहा है स्टेला को और ये इसका ये जो एक्ट है ये एक किस्म की हाइपोक्रेसी में या मुनाफकत में है क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टैनले ने क्या बिहेव किया था ब्लांच के साथ लेकिन वो उसकी इस बात पे यकीन नहीं करती है उसकी वाइफ Blanche madness is largely his doing as Mitch correctly ascertains, but Stanley confronts Stella lovingly and plays the role of the tender caretaker. Their relationship will now be based on the series of lies. It, her tragedy will, for the most part, be forgotten. Stella is crying, but she has decided to stay with Stanley. She will have to busy herself with caring for the baby. The other men have chosen to go on with their poker game on this day, denying Blanche the dignity of being taken away in private. The old South dies, and the new South does not mourn her passing. Everyone is going to mourn as the play ends. सीन 11 जो है इसमें ये स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे वो बिल्कुल बेहिस पे हरकत वो होती है बेहिस पे इमोशनलेस हो जाती है ब्लांच क्योंकि उसके साथ जो बिहेव किया होता है स्टेला ने इस वजह से वो स्टेला को आके सब कुछ बताती है कि उसके साथ क्या क्या किया है उसका हस्बैंड ने लेकिन स्टेला जो है वो उसकी बात का यकीन नहीं करती बल्कि चाहते हुए भी वो उसकी बात का यकीन नहीं करना चाहती क्योंकि उसके पास स्टेला के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी और यूनिस भी उसे यही कहती है कि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है कि तुम स्टैनले के साथ ही रहो इस बेहतर है कि तुम इसे किसी हॉस्पिटल भेज दो ठीक है तो यहाँ पे अगली सुबह वो सामान पैक कर रही होती है ब्लांच का स्टेला जो है वो सामान पैक कर रही होती है ब्लांच का तो ब्लांच जो है वो जाना नहीं चाहती लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ता है वहां से डॉक्टर आ जाते हैं मॉर्टन आ जाते हैं तो उसे वहां से वो लेके जा रहे होते हैं तो उस दिन भी अगली सुबह पोकर खेल रहे होते हैं ये स्टेले अपने दोस्तों के साथ लेकिन ब्लांच होती है उस पोकर वाले कमरे के सामने से गुजर कर नहीं जाना चाहती जब वो बाहर जाती है वो डॉक्टर को देखती है कि वो भागने की कोशिश करती है वहां से कि वहां वो पागल नहीं है वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती लेकिन फिर भी स्टैनलेट होती है वो उसे डॉक्टर के साथ भेज देती है और डॉक्टर जो है बड़ी हमदर्दी से उसे कहता है उसे हौसला देता है लेकिन वो फिर डॉक्टर को जवाब देती है कि वो शुरू से ही इस किस्म की हमदर्दियों का शिकार रही है जिसकी उसे बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी है दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑफ स्ट्रीट कार नेम डिजायर ये सारी समरी थी स्ट्रीट कार नेम डिजायर की होप सो कि आपको समझ आ गई होगी सारे सीन्स इसके टोटल 11 सीन्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं इसके कैरेक्टर्स जो थे वो मैंने आपको बेसिकली नोट्स में नहीं प्रोवाइड किए लेकिन आप चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर इसका प्रोवाइड कर दूंगी कैरेक्टर्स का लिंक भी और इसका लिंक भी ठीक है समरी का सारी डिटेल समरी जो है और मुझे बता दिया करें कि किस किस्म के कंटेंट पे आपको वीडियो चाहिए तो मैं फिर उसी तरह कंटेंट पे वीडियो बनाया करूंगी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दे इजाजत मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लिया करें और दूसरों के रिकमेंड भी किया करें मेरे चैनल को नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी नए कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज